तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणे 10 की घाते -9 तथा इतना 160/3 गुणे 10 की घाते -9 कूलम आवेश दिया। दो सूक्ष्म गोलियां, फिर से वही उसी तरह से फिगर कुछ अगर हम अंदाजन बनाएं तो कुछ ऐसे। सूक्ष्म गोली, एक गोली पे जो आवेश है वो है 80/3 गुणे 10 की घात -9। ओके, ये पहले गोली पे आवेश हो गया। उसी तरह से दूसरी गोली पे आवेश दिया है Q2 का मान 160/3 गुणे 10 की घात -9 कूलम। कहा है कि यह एक दूसरे से वायु में, मतलब कि निर्वात, वायु निर्वात 1/4πε0, ओके, एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पे हैं? 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, यानी आर का मान। तो कहा है कि उनके बीच जो है वैद्युत बल निकालिए, यानी सेम फार्मूला, कूलम का नियम लगाना। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसके वैद्युत बल की गणना करिए और बाकी का काम हम आगे देखेंगे। तो वैद्युत बल निकालने के लिए कूलम का नियम लगाना पड़ेगा। अब कूलम का नियम क्या है? कूलम के नियम से, कूलम के नियम से हम लोग जानते हैं कि F बराबर होता है 1/4πε0 वायु या निर्वात के लिए Q1 Q2/r²। ओके, अब मान लीजिए अगर वायु या निर्वात नहीं देता, कोई माध्यम देता, तो माध्यम का परावैद्युतांक देता और K बराबर ε/ε0 लगा के हम उसे निकाल सकते थे। तो अगर दिमाग में ऐसा आ रहा है कि वायु या निर्वात नहीं लिखा हो तब भी यही फार्मूला, और अगर वायु या निर्वात छोड़ के कुछ और लिख दिया तो वहां हमको और आइडिया देगा प्रश्न में, उस हिसाब से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो F बराबर, इसका मान आपको पता है 9 गुणे 10 की घात 9 लगभग। Q1 का मान है 80/3 10 की घात -9। Q2 है 160/3 10 की घात -9 और बटे में दूरी का वर्ग, वर्ग यानी 0.10 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, चलिए हल करते हैं। अगर आप देखें तो 3 तिरिक का ये 9 कट जाएगा, 3 तिरिक का 9 होगा, 9 से 9 कट गया, जो बचा है उसको लिखते हैं। तो F बराबर हमारा बच गया, अच्छा ये देखो 10 की घात पे +9 -9 भी कट गया। ओके, अब मेरा 80 160 ये बचा, ये बचा और ये 10 की घात -9 बचा और बटे में है मेरा 0.10 का स्क्वायर, यानी ये 2 बार लिखाएगा। तो F बराबर हो जाएगा, ये 1 0 2 0 इसको दे दो और कम हो जाएगा, तो 8 गुणे 16 10 की घात -7, 2 कम हो गया, बटे में 0.10 होगा। और दशमलव के बाद 0 लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है। तो आप इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 8 गुणे 16 गुणे 10 की घात -7। ओके, दशमलव हटाने के लिए देखो, दशमलव के बाद 1 2 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, यानी 4 अंक, तो 4 0 से गुणा कर दीजिए, यानी कि इसमें हम लोग करेंगे, एक आइडिया से कर रहा हूं, 4 0 यानी ये 10,000 से ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, आसान तरीका से ले जा रहा हूं। तो ये 4 0 से इसका दशमलव खत्म हो जाएगा, तो ऊपर बचा 8 गुणे 16 गुणे 1 2 3 4 10 की घात -7, अब बटे में बचा 10 और 10, दशमलव हट चुका। अब देखो 10 10 बचा ना, अब यहां से थोड़ा और आसान कर सकते हो, 2 0 काट दो, जो मैं बोल रहा था ना दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है ना, वही चीज मैंने किया। तो अब मेरा बचा है कितना, 16 बटे का लो, 8 6 48 8 4 12, 8 16 बटे 128, ठीक है, 8 6 48 8 4 12, और ये 2 0 इसको खिला दो तो 10 की घात हो जाएगा 5। ओके, और F बराबर निकल के आया, अगर अपने मन से इसमें 2 कदम पे दशमलव लगाएं तो 1.28, 2 और कम कर दो तो ये हो जाएगा 3 न्यूटन, यानी दोनों आवेशों के बीच इतने न्यूटन का बल लग रहा है। ये अपने मन से दशमलव लिया 2 कदम पे, तो 100 से भाग होगा तो 100 से गुणा होगा, भाग वाला दशमलव बना देगा और गुणा वाला इसको कम कर देगा। ठीक है, यह हो गया पहला आंसर।
ओके, अब इसी का दूसरा पार्ट भी हम लोग देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, मिटाऊंगा, ठीक है। अब देखो, अब जो आगे बोला है, अब इसका जो आगे पार्ट बोल रखा है, कह रहा है कि अगर उन्हें एक तार से जोड़ दे, जो आवेश था, एक आवेश ये था, एक आवेश ये था, और इन दोनों आवेश को मैंने एक तार से जोड़ दिया। जैसे उष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ होता है, क्लास 11, उसी तरह से आवेश का भी पुनर्वितरण होता है। अगर दो अलग अलग आवेशों को आपस में जोड़ दें तो उनके बीच में आवेश का स्थानांतरण होता है, और यह तब तक होता है जब तक कि दोनों पर आवेश का मान बराबर ना हो जाए। अगर इस पे 10 गुलाम है, इस पे मान लीजिए 20 गुलाम है, और इनको हम तार से जोड़ दें तो इन पर आवेश का स्थानांतरण होगा अधिक वाले से कम वाले की तरफ, ठीक है। तो कब तक होगा? जब तक कि दोनों पर आवेश का मान बराबर ना हो जाए। तो कितना कितना होगा ये जानने के लिए आप देखो, इस पे कितना था, 10 था, इस पे था 20, दोनों को जोड़िए कितना हुआ, 10 + 20 = 30, और 30 को आधा आधा बांट दो, आधा आधा मतलब 15 इस पे और 15 इस पे, ठीक है। वही काम यहां भी सोचो, आपको पता है कि इस पे आवेश कितना था, 80/3 × 10⁻⁻9, ये देखो दिया था, और इस पे कितना था, 160/3 10⁻⁹ था कि नहीं था। अगर इसको तार से जोड़ेंगे तो यहाँ पे आवेश का पुनर्वितरण होगा। अब कितना आ जाएगा दोनों पर, और बराबर बराबर दोनों पे आवेश बटेंगे, तो कहोगे कुल आवेश कितना हो जाएगा दोनों पर, तो उभयनिष्ठ आवेश हम बोल देता हूं इसको, उभयनिष्ठ आवेश। उभयनिष्ठ आवेश यानी दोनों का मान अब Q' से दिखा दो, या Q1 Q2 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हमारा उभयनिष्ठ आवेश मैं Q' दिखा रहा हूं, दोनों को जोड़ूंगा, 80/3 10⁻⁹ प्लस 160/3 10⁻⁹, और दोनों को आधा आधा बांट दूंगा, तो दोनों पे मिल जाएगा। तो Q' हो जाएगा मेरा 80/3 160/3, दोनों को जोड़िए तो 8 6 14 हो गया 240, 8 से 14 8 6 14 240, 240/3 240/3 और 10⁻⁹। अरे भाई कॉमन है ना, उसको हटा दो, बटे में बचा 2। अब 3 गुना कितना होता है, ये दोनों गुणा हो जाएगा, 3 गुना होता है 6, तो ये हो गया 240/6 10⁻⁹ काट दो, कितना आएगा, तो Q' निकल के आ गया 6 चौका 24, यानी कि 40 × 10⁻⁹ कुलाम आवेश दोनों पर बनेगा। यानी अब इस पे 80/3 160/3 नहीं होगा, बल्कि 40 इस पे 40 इस पे, ये वाला 40 × 10⁻⁹ इस पर, 40 × 10⁻⁹ इस पर होगा, क्योंकि दोनों को तार से हमने जोड़ रखा है। हो गया। तो कहा है कि अगर ऐसा हो जाए, कुछ सेकंड के लिए जोड़ दें, हाँ, तो बताइए अब इनके बल, अब इनके बीच जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, ये हमको बताना है। तो फिर से कूलाम का नियम, लगने वाला बल 1/4πε0, 1/4πε0 मान तो पता है लगभग। पहला आवेश 40 × 10⁻⁹, दूसरा वही रहेगा क्योंकि तार से जोड़ा गया था, और बटे दूरी, भाई दूरी तो बदला नहीं है, दूरी तो वही रखेंगे, 0.10 का स्क्वायर, दूरी आपको पता था, खाली तार से जोड़ा है, इधर उधर नहीं किया। ऐसे भी सवाल लग सकता था कि उनको परस्पर संपर्क में रख के फिर वापस से उतनी ही दूरी पे रख दे, ऐसा भी बोलेगा सवाल में। F बराबर, अब देखिए ये 9 से मैंने 9 खत्म किया, और अभी इसको हल करना सिखाया था, देखो यहाँ पे, और 2 0 इसका कम कर दो इससे, तो ये 7 बचेगा, तो 4 चौको 16, 9 गुणे हो गया 16, भाई 4 और 4 16 हो गया, 9 यहाँ छोड़ दिया, और ये जो बचा है 10⁻⁻7। नीचे आइए, इसे मैं 0.1 × 0.1 कह सकता हूँ, मैंने बताया था, दशमलव के बाद 0 जो लास्ट का होता है उसको छोड़ भी दो, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव के बाद एक नंबर 2 नंबर हो गए, 2 नंबर यानी 100 से ऊपर नीचे मैं करूंगा गुणा, दशमलव हटाने के लिए, तो F बराबर हो जाएगा 9 × 6 = 54, 9 × 5 = 14, 144,
10 की घात -7, 2 इसको दियो तो ये हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 1 गुणा 1। कैसे? 100 से गुणा किया ना, 10 हट जाएगा, तो हो गया 144 गुणे 10 की घात -5। अपने मन से 2 कदम पे दशमलव लेते हैं तो ये और कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, और यह इसका आंसर है। इतना न्यूटन का बल शेष रह जाएगा। ये ऊपर का अगर नहीं दिख रहा था तो अभी मैंने थोड़ा सा कैमरा को एडजस्ट कर दिया है, देख लीजिएगा इस सवाल को जो अभी लगाया था मैंने।